इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में सबसे पहले पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में सफल बनाने के लिए जो नौकरशाही है, लाल फीताशाही है, उसे मुक्त करना और अर्थव्यवस्था को एक विशेष प्रकार का स्थान दिलाने में मदद करना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। यही उदारीकरण है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होती हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए आयात निर्यात की। तो आयात निर्यात में सरलता लाई गई लिबरलाइजेशन में। कठोर लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति कर दी गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी कर दी गई। व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल फ्री कर दी गई। जो बाधाएं थी गवर्नमेंट की, कंट्रोल सिस्टम को कम कर दिया गया। जो मूल्य था किसी भी गुड्स का, वस्तुओं का, वो खुद इंडस्ट्री तय कर सकती है, इसके लिए उसको स्वतंत्र कर दिया गया। और जो अननेसेसरी कंट्रोल थे गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो किस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जिसमें हम एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तो पहली हेडिंग आएगी एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इसमें क्या किया? जुलाई 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई, उसमें जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी वो लगभग ख़त्म कर दी गई, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। सबसे पहले लिक्विड इंडस्ट्री, जिसमें हम वाइन्स वगैरह की बात करते हैं, सिगरेट्स, स्मोकिंग की बात करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट आपको गवर्नमेंट की परमिशन से लाइसेंसिंग सिस्टम्स के थ्रू एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव यदि आपको बनाना है या कोई डेंजरस केमिकल्स आपने बनाना है, उसके लिए लाइसेंस की नीड है, अदरवाइज़ लाइसेंस की नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर थे जिसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता था, वो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ गए हैं, बिल्कुल ही ना के बराबर रह गए हैं। पहले 17 ऐसे पब्लिक सेक्टर थे, 17 से भी कम कर दिए। 2010-11 में ओनली 8 सेक्टर ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर में रहे हैं। और अब तो सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर और रेलवे। इसके अलावा सारे सेक्टर फ्री कर दिए गए हैं गवर्नमेंट कंट्रोल से। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी डी रिजर्व्ड कर दी गई हैं, यानी वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खुद कर सकते हैं। कोई स्पेशल उनको पॉलिसी की नीड नहीं है इंडस्ट्रीज़ को, तो उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी था, ये नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, उसके लिए कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है।
आपने पहले क्या था, प्रोडक्शन कैपेसिटी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित थी, अब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। अब आपको नीड नहीं है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स चॉइस। नेक्स्ट, फ्रीडम, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोड्यूसर इंपोर्ट कर सकता है कैपिटल गुड्स को, इसके ऊपर भी फोर्स किया गया है लिबरलाइजेशन के अंदर। सेकंड जो रिफॉर्म्स एरिया है वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर चाहे बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लीजिए, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने एक विशेष प्रकार का बदलाव इसमें भी किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को यदि इंडिया की बात करें तो आरबीआई कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी रिफॉर्म्स करना है, कोई भी रेगुलेटरी वर्क करना है, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। एज आर रेगुलेटर द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर ऑफ द कमर्शियल बैंक। लेकिन लिबरलाइजेशन से पहले सब कुछ आरबीआई करता था, फैसिलिटेटर होता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर तय करना, ये आरबीआई ज़्यादा हेल्प नहीं करता, एक फैसिलिटेटर का काम करता है। कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड करते हैं देयर इंटरेस्ट रेट। तो नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गई है। थर्ड इसके अंदर आएगा फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स यानी कि वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार जिसमें हम रिवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर का जिक्र करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू का जिक्र करते हैं। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स इसी के अंदर आता है। तो इसके अंदर फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर अनदर एरिया जो इन्वॉल्व होता है टैक्स। नॉर्मली टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स अपोजिट होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स और सर्विसेज एरिया इसके अंदर आता है। इनकम और वेल्थ ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड इनटू द अदर। इसमें जिस इंसान की इनकम है वही टैक्स देगा, जिसका वेल्थ है वो टैक्स देगा, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर। आप दूसरे को देख सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज की बात इसके अंदर आएगी। एक जीएसटी कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, जुलाई में लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक नया कंसेप्ट है, इसके बारे में हम स्पेशली एक चैप्टर में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था, जो टैक्स स्ट्रक्चर होता था किसी भी कंट्री का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता था, कठिन होता था। तो लिबरलाइजेशन के बाद इस टैक्स स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया गया, मॉडरेट कर दिया गया, इजी कर दिया गया। ये फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर आएगा। और लास्ट पार्ट है इसके अंदर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री को शामिल किया जाएगा। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इसके अंदर आएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज रिफॉर्म्स इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले वन पार्ट है इसका फॉरेन
एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स यानी कि एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिल सकती है, वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। भाई इंडियन कितने रुपए में यूएस डॉलर मिलेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज है। और सेकंड पार्ट इसके अंदर जो आएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आफ्टर लिबरलाइजेशन ये भी चेंज हो गई है, ये भी मॉडरेट हो गई है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो ये भी काफ़ी इजी हो गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ये था हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।